अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा है व्लॉग नंबर 5। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कल हम कुछ टॉयज लेकर आए थे, अभी मैं और उज़ैर भाई बैठ के ना उसका बंटवारा करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको डिवाइड कैसे करें 50-50 में। उज़ैर भाई ये भी खोलेंगे हम खोले जी, हम अच्छे नहीं हैं। करेंगे डिवाइड, हम ChatGPT से डिवाइड करवाएंगे आज। कर देगा था। ChatGPT का हम काम अपने अपने लग गए। अब इस भाई का जो है 3rd जनरेशन i5 और क्या है इनका, हाँ 590 कार्ड उसमें एडजस्ट करना है। बजट अपना फिक्स लाए हुए हैं, उसमें उन्होंने 590 कार्ड एडजस्ट करना है। डेल की केस है, डेल के हाँ, तो ये जो चीज़ें इसमें चेंज होंगी वो हम चेंज करेंगे। चलना होता है, आधे आधे शुरू करें ना। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल शकबारक, दिस इज शान फ्रॉम गेम टेक। आज आखिरकार वो हमारी 5060 Ti वाली अल्ट्रा 5 वाली मशीन्स का डिलीवरी डे आ गया। जो कस्टमर थे ही वाज आउट ऑफ सिटी थे, कंट्री थे, सिटी थे। तो अब ये देखते हैं। अच्छा, इस सिलेक्शन जो हमने इसके साथ जो की थी ना, वो जो आपको हम बता रहे थे 27 इंच 2K 180 हर्ट्स में हो गया। उजैर भाई, हाउ आर यू? अच्छा केबल नहीं लगी हुई अभी, बाकी इसको भी ऑन करके इसकी भी डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ करके ऑन हो गई, बिल केबल नहीं लगी हुई थी। साहब आए ऑन, कि आपको भी इसका गेड़ा कर रहे हैं पहला। अब यहाँ के चेक करें डिस्प्ले को। 27 inches, eh? 27 इंच 180 हर्ट्ज 2K। अच्छा जी, ताहिर साहब जो हैं ये ही इज़ वन ऑफ आवर फर्स्ट कस्टमर्स में से आप कह सकते हैं, एंड दे आर आर्किटेक्ट। रिगार्डिंग पेशावर में अगर आपको प्रो वर्क में अगर एक्सपीरियंस उनमें चाहिए हो ना आर्किटेक्ट्स, तो फील फ्री। Thank you, Sean. वेलकम सर। मेरे ख्याल में तो सब अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल शकबारक, कैसे हैं? इतने दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि हम अपने छोटे मोटे कामों में बिजी थे। आज एक फिर छोटा सा बजट पीसी है, बजट पीसी कह सकते हैं आजकल के हिसाब से भाई, जहाँ पे यूज रैम जो है 20,000 रुपए की हो गई है, वो भी DDR वो 3200 मेगाहर्ट्ज। तो हालात तो इन तरफ जा रहे हैं। अब हमने एक सिस्टम मीडियम एंड सिस्टम भी रेडी कर रहे हैं। ये है Ryzen 2600, इसमें RX 480 4GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 16GB 500GB जो है 256 के साथ मैंने इंस्टॉलेशन की थी हम लोगों ने। और कस्टमर कहता है कि भाई 256 भी निकाल दे NVMe और 500 भी निकाल दे और इसमें मुझे लगा दे 1 TB की हार्ड ड्राइव। मैंने कहा भाई स्लो हो जाएगा। कहता ठीक है, उधर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। कस्टमर की बात। हाँ, जैसे वो कहेगा वैसा करेंगे भाई, हमारा काम है एक दफ़ा समझाना, ठीक है। बाकी वो हमारे मशरान कहते हैं कि अगर आप किसी का अच्छा चाहते हैं तो उसको एक दफ़ा समझाएं, दूसरी अगर आप उसका ज़्यादा अच्छा चाहते हैं, आपका दोस्त है, तो उसको दूसरी दफ़ा समझाएं। वो तीसरी दफ़ा कहते हैं उसकी पीछे वाड़े पर लात मारे कि नीचे गिराएं, वो समझता नहीं। चलें आज का भी आज दिन देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा कोई और चीज़ ऐड ऑन होनी है। आज कुछ और ऐड ऑन हो तो फिर साथ साथ अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, दोबारा हमारे पास वो 5060 Ti वाले जो सिस्टम्स हैं ना वो आए हुए हैं। इनको हमने बोला था कि भाई 256 NVMe में तुम लोगों का काम नहीं होगा। कहते हैं नहीं, हमारे पास सर्वर लगा हुआ है और इसमें खाली विंडोज। मैंने कि विंडोज 11 तुम लोग कर देख लो, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा।
कहते नहीं कर लें, वही हुआ। कितने दिन, 2 दिन संभाल के वापस आए हैं। कहते हैं यार इसमें अब 512 NVMe डाल दें। जे कहते हैं अब आज होता बड़ा पहले ही कर लेते। चले साथ दो देखो इनकी, तो इसकी भी बड़ी अच्छी लोग सिस्टम की भी बन गई है। कुछ अपडेट्स भी रही हैं व्लॉग की। आ नहीं सका, रीज़न ये था कि वी वर स्टक, कुछ कामों वामों में लगे हुए थे, कुछ चीज़ें थी, स्टॉक्स आ रहे थे। MSI का मैंने आपको बताया। अच्छा, देयर इज अनदर गुड न्यूज़ दैट आपकी वेरी ऑन थर्मल टेक कूलर मास्टर जो है वो वापस लैंड कर चुकी हैं पाकिस्तान में। एंड कूलर मास्टर थर्मल टेक, तीसरा भी कोई आया है, फिलहाल इसी को लेकर चलते हैं, 2 को। थर्मल टेक और कूलर मास्टर एक पुराने वेल नोन ब्रांड्स हैं। जब ये आपके ये देसी रेड ड्रैगन और व्हाट यू से थंडर शंडर जो थे ये नहीं होते थे, ये तब की बात है। ब्रांड्स हैं काफ़ी अच्छे। तो ये आने लगी हैं। MSI का मैंने स्टॉक आपको दिखा दिया था। केसेस जो हैं वो मॉनिटर्स भी आ गए हैं। थर्मल टेक एंड कूलर मास्टर वो भी वेरी सून आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब सिनेरियो को एक समराइज फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए मीनवाइल जब मार्केट में ये शॉर्टेज चल रही है रैम्स की और इन सब चीज़ों की। तो स्टोरी इस, पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। एक और आप सबकी नज़रों से गुजरा होगा, एक प्रोसेसर है Ryzen 9 9950X। ये वो प्रोसेसर है जिसके बारे में अभी जो चेक किया जा रहा है कि 4800 मेगाहर्ट्ज रैम के ऊपर भी ये वही आपको उतना ही रिस्पांस रेट देगा और रिस्पांस देगा जो आपको ये 5600 या 6000 रुपये देने लगा। वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 4800 एंड 5600, तो आप 4800 को अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आप उस पर क्यों नहीं जाते। अब बाकी बात रही कि हमारे पास सिलेक्शन के लिए 2 चीज़ें रहती हैं। या तो हम DDR4 में जाएं, जहां हम DDR4 32 GB रैम यूज़ कर रहे हैं वहां पे हम उसी प्राइस में जो 16 GB में DDR5 में मिलेगी। तो क्या करना चाहिए मेरी ओपिनियन जो है, एंड आपको DDR4 की बजाय DDR5 में रहना चाहिए। ऑल्दो प्राइस है, ये है, शॉर्टेज है, सब कुछ, लेकिन वहाँ DDR4 का जो सपोर्ट है ना वो सिर्फ 14 जन के मदरबोर्ड्स तक ही आ रहा है। उसके बाद जो है यानी कि 15 जन में DDR4 का कोई काम नहीं रहा। तो DDR5 की सिलेक्शन का आपको प्लस ये होगा कि फ्यूचर प्रूफिंग होगी आपके लिए, एक ही हो गया। फिर आपको 9950X की जो मैंने बात की वो DDR4 से ज़्यादा में DDR5 में अगर आप 4800 मेगाहर्ट्ज में उसकी रिस्पॉन्स देखते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अगर प्राइस भी DDR5 की 5600 की और 6000 की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जिनके साथ आपको अपने आप को ट्यून अप करना पड़ेगा, कैसे इन हालात के साथ चलना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें साथ साथ मैं भी अपडेट करता रहूँगा आपको, न्यू जो ट्रेंड्स आते रहेंगे। आपकी जो NVIDIA एंड AMD दे आर वर्किंग ऑन सम मोर चिप्स जो कि होपफुली इन ये जो शॉर्टेज है और प्राइस की जो स्पाइक होने वाली हैं या हो रही हैं इनको काम डाउन करेंगी। तो वो अपडेट भी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो चिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं बोथ ऑफ देम NVIDIA एंड AMD, तो वो भी मैं चीज़ आपके साथ जो है करीब जैसे कोई अपडेट आती है आई विल शेयर विद यू गाइस। थैंक यू।